पुष्प वाटिका में गए लखनलाल के साथ कि चलो पुष्प वाटिका चलते हैं, वहां से कुछ पुष्प भी चुन लेंगे और जनक जी की वाटिका भी देख लेंगे। लखनलाल जी ने कहा चलिए भैया। अब हमारे राम जी पुष्प वाटिका में जाते कैसे, बाहर माली महाराज खड़े थे। राम जी आए, बोले कि अंदर जाएं। लखनलाल जी ने कहा इनसे क्या पूछ रहे हैं आप, अरे हम जनक जी के मेहमान हैं, हम अपने गुरु जी के साथ आए हैं, तो अब इनसे क्यों पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा कुछ भी हो इनसे पूछना तो पड़ेगा ही। अरे ये वाटिका जनक जी की है, कितना भी जनक जी की हो, लेकिन रक्षा तो फूलों की माली ही करता है, तो जो जिसकी रक्षा करता है उससे तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। लखनलाल जी ने कहा पूछिए। राम जी बोले माली से हम अंदर जाएं। माली ने कहा ना। राम जी बोले हम अंदर जाएं। माली ने कहा एकदम ना। लखनलाल जी को लगा देखो जरा, मेरे भैया इतना प्रेम से पूछ रहे हैं कि अंदर जाएं, और माली महाराज हैं कि मना कर रहे हैं। मेरे भैया तो एक बार मुस्कुरा कर जिसकी ओर देख ले, अगर शत्रु की ओर भी देख दे तो शत्रु अपना हथियार डाल दे, और भैया इतने प्रेम से पूछ रहे हैं, और माली महाराज की मना कर रहे हैं। माली कहते हैं मेरी भी परेशानी को आप लोग समझिए, मेरी भी मजबूरी समझिए। आपको जितने पुष्प चाहिए, किलो में चाहिए, ग्राम में चाहिए, जितने भी चाहिए आप हमको बता दो, डायरी पे नोट कर ले रहे हैं, आपके लिए ले आएंगे। राम जी ने कहा ना 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 ना, पुष्प लेने तो हम ही जाएंगे, हमारे गुरु जी की आज्ञा है। तो माली ने कहा तब शौक से बाहर खड़े रहिए, खड़े रहिए। राम जी ने कहा हमारी गलती क्या है, हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। माली ने कहा एक गलती हो तो बताएं। अच्छा लखनलाल जी आप बताइए, हमने सुना है कि इन्होंने हमारी गुरु माता का उद्धार किया है। हाँ किया है, कैसे किया जरा बताइएगा। बोले भैया आए और वो पत्थर की शिला बनी हुई थी, भैया ने चरण रखे और वो पत्थर की शिला स्त्री बन गई और अपने पति लोग को चली गई। माली कहने लगे पैरन में इतना तेज असर था कि पत्थर की शिला स्त्री बन गई, और हमारा बगीचा तो लकड़ी का है, पूरी लकड़ी की काम है उसमें। बगीचे में जाएंगे तो बगीचे की क्या हालत होगी। लखनलाल जी ने कहा अरे भैया को पुष्प पैरों से थोड़े तोड़ने हैं, हाथों से तोड़ने हैं। क्या लखनलाल जी इतने बावले तो हम भी ना हैं कि आपके भैया को पैरन से पुष्प तोड़ने हैं, हमको पता है पैरन से नहीं हाथों से पुष्प तोड़ने हैं, इतने बावले तो हम भी ना हैं। तो कहते तो क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हो। कह रहे पैरन में और हाथों में दूरी बची कितनी है। अरे पैरन का टोना टोटका कुछ हाथ में भी तो गया होगा, और पैर में इतना तेज असर है कि पुष्प पत्थर पे पड़े तो स्त्री बन गई, हाथ कुछ न कुछ तो बना ही देंगे, हम अंदर नहीं जाने देंगे। श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न देंगे। अज जादू भरी तुम जानत हो, तो जाने का टोना आज चलई है। आई रही हम गेही भांति सो बात बनई है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। जब पैरों से पत्थर उड़ गए तो हाथ छुएंगे तो लकड़ी कुछ न कुछ बना ही देंगे, हम नहीं जाने देंगे अंदर। लखनलाल ने कहा अच्छा ये बात है, तो एक काम करो। क्या काम करे। तुम्हारे अंदर सरोवर है। हाँ है, तो बस भैया के हाथ धुलवा देते हैं,
तब तो अंदर जाने दोगे? हाँ, धुल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कहे तब तो एक नहीं, दो समस्या का उत्पन्न हो जाएगी, दो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब दो समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी? कह लखनलाल जी से, आपके भैया गोदन में तो जाएंगे नहीं, गोदी में लेके तो जाएंगे नहीं, आप लेके तो जाएंगे पैदल ही, और सरोवर में जाने का रास्ता सीढ़ी से है। आपके भैया सीढ़ी पर पैर रखेंगे और सीढ़ी पत्थर की है, पत्थर बन बना के सब उड़ जाएंगे, और सरोवर का जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तब हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? अरे ऐसा हमेशा थोड़े होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, हमें जाने दो, कुछ नहीं होगा। चलिए मान लेते कि ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन एक बात और भी तो है कि क्या वहां खतरा है? खतरा है, हाँ। कैसा खतरा? भौरे हैं, भौरे हैं तो ऐसे बता रहे हो जैसे लग रहा है कि वहां राक्षस है। अरे भौरे हैं तो क्या कर लेंगे हमारा? अच्छा लखनलाल जी आप ये बताइए, भौरे किस पर बैठते हैं? लखनलाल जी ने कहा कमल पर बैठते हैं। और आपको पता है कि अंदर कितने कमल खिले हैं? अरे हमको क्या पता होगा, अंदर जाने दोगे तब तो पता चलेगा। माली ने कहा चलिए हम ही बता देते हैं, अंदर 5 या 6 कमल खिले हैं। हाँ तो, और उन 6 कमलों पर हजारों भौरे डोल रहे हैं। हाँ तो, और आप अपने साथ जिसको लाए हैं वो तो पूरा कमल का बगीचा ही है। कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुड़म, जिनके कर कमल, जिनके अधर कमल, जिनके वचन कमल, जिनके चरण कमल, जो ऊपर से लेकर नीचे तक कमल ही कमल है। तो बताओ 6 भौरों को, 6 कमल को छोड़कर ये पूरे कमल के बगीचे पे टूट पड़ेंगे कि नहीं? लखनलाल जी ने कहा ये तो अत कर दिया माली महाराज ने, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उस भौरों को भी देख लेंगे, हमें अंदर जाने दो। माली ने कहा एक उपाय है, आप अंदर जा सकते हैं। बोले अच्छा उपाय है? हाँ तो बताओ क्या उपाय, हम जल्दी कर लें। कि उपाय ये है कि आपके पास है मंत्र, जिससे कुछ भी, जिस पे भी चरण पड़े तो वो पत्थर से स्त्री हो जाती है। क्या? हाँ तो कि हमारे पास उस मंत्र को काटने के लिए महामंत्र है। अच्छा तो जल्दी बोलो वो महामंत्र, हम भी जल्दी बोल दें, जल्दी बोलो। कि जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह आपके मंत्र को हमारा महामंत्र काटेगा। लखनलाल जी ने कहा अरे मंत्र तो बोल। माली बोले कि आपको बोलना पड़ेगा, बोलो सियाजू महारानी की जय। यहां से आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ इतना बढ़िया नाम मैया का, ये तो पूरा राम जी बन के बैठ गए। यहाँ राम जी भी नहीं बोलेंगे, कह रहे माली बोले सियाजू महारानी की बोलो जय। लखनलाल जी बोले भैया बोल दो जय, जल्दी बोल दो। राम जी बोले हम काहे को बोले, हम काहे को बोले सियाजू की जय। लखनलाल जी ने कहा वाह रे भैया, ऐसे तो दिन रात नाम लेते रहते हो, आज जब मौका पड़ा तो नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे ले लो ना एक बार। राम जी ने कहा हम नहीं लेंगे। लखनलाल जी ने कहा कि चलो हम ही ले लेते हैं। लखनलाल जी ने कहा माली से सियाजू महारानी की जय। चलो भैया अंदर चलो। माली ने कहा रुकिए, आप जाइए अंदर, जिसने मंत्र लिया वो अंदर जाए, जो मंत्र लिया ही नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। लखनलाल जी ने कहा ना ना भैया नहीं जाएंगे, हम तो तब अंदर एकदम नहीं जाएंगे। तो माली ने कहा तब शौक से बाहर आप दोनों भाई खड़े रहिए। तो इस कथा में ये आता है कि हमारे राम जी को आखिर में विवश होके सियाजू की जय बोलना ही पड़ा।
हालांकि ये हमारे मानस का प्रकरण नहीं है, ये लेकिन ये मिथिला के संतों का भाव है जो मानस के प्रकरण से कम भी नहीं है। अब हमारे श्री ठाकुर जी बाग में प्रवेश करते हैं। बाग की सुंदरता को देखते हैं, इतना प्यारा सुहावना वाटिका मन को मोह लेता है।